उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उस आलिंगन में शोक भी था, अकेलापन भी और प्रेम की प्यास भी। मैंने भी उन्हें संभालते हुए चूम लिया। उन्होंने भी उतने ही प्रेम से मुझे चूमा। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आइए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक बड़े जमींदार के घर पर ट्रैक्टर ड्राइवर का काम करता था। जमींदार और उनकी पत्नी दोनों ही बहुत नेकदिल और सच्चे इंसान थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक जमींदार साहब को ब्रेन हेमरेज हो गया और उनका निधन हो गया। उस पल के बाद से उनकी पत्नी बिल्कुल अकेली पड़ गई। उस बड़े हवेली जैसे घर में सिर्फ मैं और वे ही दो लोग रह गए थे। उनकी आंखों में हर समय एक गहरा दुख साफ नजर आता था। फिर भी वे साहस के साथ खुद को संभालने की कोशिश कर रही थीं। एक दिन घर में सन्नाटा था। उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे मैं ठुकरा नहीं पाया। उनकी आंखों में जो अकेलेपन का दर्द था, वह सीधे मेरे दिल में उतर रहा था। उस दिन उन्होंने अपने हाथों से बड़े मन से मेरे लिए खाना बनाया था। हम दोनों आमने सामने बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन खाने से ज्यादा हमारी निगाहें बार बार एक दूसरे से टकरा रही थीं। उस समय हवेली में कोई और नहीं था, बस मैं और वे ही थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं झारखंड के धनबाद जिले का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि पढ़ाई के बाद भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। मैंने कई जगह कोशिश की, आवेदन दिए, इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार मेरे एक दोस्त की मदद से मुझे बिहार के पटना जिले में एक अमीर घराने में ट्रैक्टर ड्राइवर की नौकरी मिल गई। उस दोस्त ने ही मुझे पहले ट्रैक्टर चलाना सिखाया था, इसलिए काम करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। जमींदार और उनकी पत्नी दोनों ही सीधे सादे और सरल स्वभाव के थे। जब मैं पहली बार उनके घर गया तो उन्होंने मुझे वहीं रहने के लिए एक कमरा दे दिया, क्योंकि मेरा घर वहां से बहुत दूर था। रोज आना जाना संभव नहीं था। उस बड़ी हवेली में बस वे दोनों पति पत्नी ही रहते थे। जमींदार साहब ने मुझे काम का तरीका समझा दिया था। आसपास के गांव में ट्रैक्टर का काम बहुत मिलता था। खेती बाड़ी, गड्ढे खोदना, सामान ढोना, इन सब में काम की कमी नहीं थी और तनख्वाह भी ठीक मिल जाती थी। कभी कभी जब ट्रैक्टर का काम नहीं होता तो मुझे खेत देखने के लिए भेजा जाता। मैं उन्हीं के घर में रहता था, इसलिए जमींदार की पत्नी से भी मेरी पहचान और नज़दीकी बढ़ने लगी। वे अक्सर अपने हाथों से खाना बनाकर मुझे डिब्बा देकर भेजती थीं। उनके इस अपनापन और स्नेह ने मेरे मन में दोनों के लिए गहरा सम्मान पैदा कर दिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन मैं खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। तभी अचानक मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन पर जमींदार की पत्नी का नाम दिख रहा था। मैंने रिसीव किया तो वे जोर जोर से रो रही थीं। घबराई हुई आवाज़ में बोली, साहब को अचानक गिरावट आ गई है, तुरंत घर आओ। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं पास के खेत में ही था। तुरंत पास के एक आदमी की बाइक ली और तेजी से हवेली की ओर भागा। वहां पहुंचा तो देखा जमींदार साहब जमीन पर गिरे थे, उनकी सांसें बेकाबू थीं। मैंने बिना देरी किए उनकी कार निकाली, उन्हें आगे बिठाया, उनकी पत्नी को पीछे बैठाया और अस्पताल की ओर तेजी से दौड़ा दिया। पूरे रास्ते बस यही दुआ कर रहा था, हे भगवान, इन्हें बचा लो।
हम जैसे ही अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने तुरंत उन्हें अंदर ले जाकर जांच शुरू कर दी। मैं और जमींदार की पत्नी बाहर खड़े कांपते हुए इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए और धीमी आवाज में बोले, हमें खेद है, हम इन्हें नहीं बचा सके। ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे वही जमीन पर गिर पड़ी। मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। इतने अच्छे इंसान को किस्मत ने इतनी जल्दी छीन लिया। कुछ दिनों बाद उनका पार्थिव शरीर गांव लाया गया। रिश्तेदार, दोस्त, गांव वाले सब इकट्ठा हो गए। पूरा घर मातम में डूब गया। अंतिम संस्कार के समय हर किसी की आंखों में आंसू थे। जमींदार की पत्नी का दर्द तो बयान करना संभव ही नहीं था। वे कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गईं। उनके जाने से हवेली बिल्कुल सुनसान हो गई। करीब 2.5 महीने बाद वे वापस लौटीं। उस शाम जब मैं ट्रैक्टर लेकर लौटा, तो दरवाजे पर वे खड़ी थीं। मैंने उन्हें ईमानदारी से जमा किए हुए पैसे दिखाए। वे भावुक होकर बोली, राकेश, तुम्हारे जैसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। तुमने घर की पूरी देखभाल की। उनके ये शब्द मेरे लिए किसी सम्मान से कम नहीं थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन उनका दुख कम नहीं हुआ। उनके पति को गुजरे कई महीने बीत चुके थे, फिर भी उनकी आंखों का अकेलापन साफ दिखता था। वे दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थीं। मैं उनकी दवाएं लाता, अस्पताल ले जाता और उनका ख्याल रखता। वे मुझे सराहना भरी नजरों से देखती। एक दिन वे बोली, मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। न बच्चा है, न परिवार, न पति का प्यार। उनकी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने समझाया, भगवान ने हमें जीवन दिया है तो जीना ही चाहिए। कुछ दिनों बाद जब छुट्टी थी, उन्होंने मुझे बुलाया और बोली, किसी से बात करने का मन है। हम दोनों बैठकर काफी देर तक बातें करते रहे। वे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगी। मैंने बताया, घर में माँ पिता हैं, बस हम 3 लोग। ये सुनकर वे चुप रही और फिर पूछ बैठी, तो तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा, गरीबी की वजह से। उनकी आंखों में चिंता और अपनापन झलक रहा था। फिर मैंने हल्के मजाक में पूछा, तो आप क्यों नहीं दूसरी शादी करती? आप तो अभी जवान हैं। वे उदासी से मुस्कुराईं और बोली, दूसरी बार अच्छा पति मिले इसकी गारंटी नहीं होती। और फिर मैं विधवा हूँ, कौन करेगा शादी? इतना कहकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या तुम करोगे मुझसे शादी? मैं सन्न रह गया। उनकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। मैंने कहा, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन आपके पति ने मुझ पर भरोसा किया था। मैं कैसे? इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। वे बोली, पति के जाने के बाद अगर किसी ने सच में मेरा साथ दिया है तो वह सिर्फ तुम हो। उनके शब्द सुनकर मेरा दिल भर आया। अचानक उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उस आलिंगन में शोक भी था, अकेलापन भी और प्रेम की प्यास भी। मैंने भी उन्हें संभालते हुए चूम लिया। उन्होंने भी उतने ही प्रेम से मुझे चूमा। उस पल हमारे रिश्ते ने नया मोड़ ले लिया। कुछ ही दिनों में हमने कोर्ट मैरिज कर ली। मेरे माता पिता ने भी आशीर्वाद दिया। शादी के बाद हम कभी मेरे गांव तो कभी उनकी हवेली में रहते। अब हमारा गृहस्थ जीवन बहुत खुशहाल है। मेरी पत्नी गर्भवती है और बेहद खुश है। उसके चेहरे पर संतोष देखकर लगता है कि सचमुच भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। दोस्तों,
आप क्या सोचते हैं? मैंने और जमींदार की पत्नी ने शादी करके सही किया या गलत? अपना विचार जरूर बताइए। सच तो यही है कि जिंदगी कब कहाँ मोड़ बदल दे, कोई नहीं जानता।